देखो मयंक, अपनी माँ से ना साफ साफ बोल दो, अगर उन्हें मुझसे बात करनी है तो ढंग से करे, वरना कोई जरूरत नहीं है बात करने की। ये रोज रोज के ड्रामे मुझसे नहीं सहे जाते। अगर ऐसा था तो पहले बताना चाहिए था ना कि तुम्हारी मम्मी ऐसी है। मैं शादी ही नहीं करती। रोज रोज की चिक चिक तो नहीं होती इस घर में। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत बैठो, वहां मत बैठो। अगर इतनी परेशानी थी तो नौकरानी रख लेते ना। मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मेरी और भी फ्रेंड्स है जिनकी शादी हुई है, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। एक तुम्हारी माँ अनोखी है जिन्हें समझ नहीं आता। सारी कमियां बस उन्हें मेरे अंदर ही नजर आती हैं। और ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत बैठो, वहां मत बैठो। तुम्हारी मम्मी ऐसी मेरी परेशानी होती तो नौकरानी रख लेते ना। प्रिया, बोलो। कुछ पूछ सकता हूँ? मुझे माफ करो, मुझसे कुछ मत पूछो। जो कुछ पूछना है ना जाके अपनी माँ से पूछो। एक बात बताओ, 1 साल नहीं हुआ है ढंग से हमारी शादी को, और एक दिन ऐसा नहीं बीता जिस दिन हमारे घर में झगड़ा ना हुआ हो, तू मैं ना हुई हो। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। आपकी मम्मी जी को तो पता नहीं क्या चाहिए, 30 साल पुरानी वाली बहू चाहिए जो उनकी बातें माने। मेरी भी अपनी मर्जी है, अपनी जिंदगी है, पहनना ओढ़ना है, लेकिन उन्हें ये बातें समझ ही नहीं आती। मेरे बारे में ना सही, कम से कम तुम्हारे बारे में तो सोच सकती हैं। तुम तो उनके बेटे हो, मैं तो चलो बहू हूं। दुनिया में इतनी अच्छी माएं देखी हैं, कसम से इतनी बुरी मां मैंने आज तक नहीं देखी। बुरी माँ? माँ कैसे बुरी हो सकती है प्रिया? माँ कभी किसी की बुरी नहीं होती, ना तुम्हारी ना मेरी। प्रॉब्लम पता है क्या प्रिया? मेरी माँ ना खुद को तुम्हारी सास मान बैठी है, और तुमने खुद को उनकी बहू कभी माना ही नहीं। और तुमने कहा ना कि उन्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए, तो वो तो मेरे बारे में सोचती हैं। इसलिए शायद आज तक घर पर जो भी कुछ हुआ, उन्होंने कभी भी मुझसे उसकी कंप्लेंट नहीं की प्रिया। और तुमने घर से ऑफिस जाने तक, ऑफिस में काम करने से वापस घर आने तक हमेशा उनकी शिकायत की, हमेशा उनकी गलतियां गिनवाई। घर से ऑफिस जाते वक्त, ऑफिस में काम करते वक्त, ऑफिस से वापस घर आते वक्त, हमेशा मेरे दिमाग में बस यही बातें चलती रहती, यही बातें घूमती रहती।